Hello friends, how are you? I hope you all are well. In today's class, we are going to read a very interesting chapter named Question Tag. So this will be the first session of Question Tag. So let's start. Question Tag होता क्या है? प्रश्न ये है Question Tag होता क्या है? तो अगर बात करें मेरे भाई, तो Question Tag का एक हम डिफिनेशन अगर लिख कर तैयार करें तो हमें मिलता है या Question Tag, a question tag is an art of making question plus acceptance. क्वेश्चन प्लस एक्सेप्टेंस. क्वेश्चन का मतलब होता है मेरे भाया प्रश्न और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति. प्रश्न करते हुए किसी भी व्यक्ति से स्वीकृति दिलवा लेना, हामी भरवा लेना ही क्वेश्चन टैग है. क्वेश्चन टैग इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग क्वेश्चन प्लस एक्सेप्टेंस. मतलब प्रश्न भी करेंगे और साथ साथ स्वीकृति भी मंगवा लेंगे, हामी भी भरवा लेंगे. यानी प्रश्न करते हुए हामी भरवा लेना या सकरवा लेने की कला ही क्या है? क्वेश्चन टैग. जैसे हम लोग बोलते हैं कि तुम मेरी मदद करोगे ना, तुम मेरी मदद करोगे ना. हम पूछ रहे हैं, मतलब उनसे पूछ रहे हैं कि मदद करोगे ना, और उनसे हामी भी भरवा रहे हैं. जैसे आप लोग होली आने वाला है, आप लोग घर पे माता पिता से बोलते हैं होली में कपड़ा खरीदिएगा ना, तो पूछते भी है उनसे खरीदिएगा ना और हामी भी भरवा लेते हैं. हाँ, तो प्रश्न करते हुए जबरदस्ती हामी भरवा लेना या सकरवा लेने की कला ही क्वेश्चन टैग है. जैसे कुछ हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग सेंटेंस, जैसे राम स्कूल जाता है ना, तुम क्रिकेट खेलते हो ना, वो यहाँ आता है ना, तो राम पढ़ता है ये सब बना लेगा, लेकिन बोला जाए कि राम पढ़ता है ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो क्वेश्चन टैग होता है क्या भाई? तो डिफिनेशन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन टैग इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग क्वेश्चन प्लस एक्सेप्टेंस. प्रश्न करते हुए जबरदस्ती हामी भरवा लेना या सकरवा लेने की कला ही क्या है? क्वेश्चन टैग. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे हम बोले ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड. क्वेश्चन टैग के दो भाग होते हैं. यह स्टेटमेंट पार्ट होता है जो कि दिया रहता है और हमें तैयार होता है करना होता है क्वेश्चन पार्ट. तो क्वेश्चन पार्ट यहां बन के आता है इजंट ही. अभी घबराने की बात नहीं, तो हम बताएंगे ये कैसे हो रहा है. तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो है क्वेश्चन टैग सेंटेंस हुआ, ये पूरा यहां से यहां तक क्या हुआ? क्वेश्चन टैग सेंटेंस हुआ. इसके दो भाग है. एक तो ये दिख रहा है स्टेटमेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं a statement part. A question tag sentence has two parts in usage. First one is a statement part and second one is question part. Second one is question part. पहला क्वेश्चन, ये यहां से पूरा ये क्वेश्चन टैग सेंटेंस है और क्वेश्चन टैग सेंटेंस के दो भाग है, एक स्टेटमेंट पार्ट और एक क्वेश्चन पार्ट. कहीं कहीं किताबों में ऐसा देखने को मिलता है कि वो सिर्फ इसको क्वेश्चन पार्ट में बोल देता है कि क्वेश्चन टैग यही है. तो इसके अकॉर्डिंग भी हालांकि बनाने में सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सॉल्व तो हम लोग इजीली करेंगे, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा ये लेखकों लोगों का मतभेद होता है. तो देखिए अगर इसको भी हम क्वेश्चन टैग माने तो उसके अनुसार डिफिनेशन तैयार किए हैं कि अ शॉर्ट क्लोज इंडेड क्वेश्चन. क्लोज इंडेड होता है क्वेश्चन जो एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है. अ शॉर्ट क्लोज इंडेड क्वेश्चन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. जो क्लोज इंडेड क्वेश्चन होता है इसको वाक्य के अंत में रखते हैं टू नो, जानने के लिए, द कंफर्मेशन, अप्रूवल एंड इंटेंशन ऑफ द लिसनर. सुनने वाले की जो कंफर्मेशन करते हैं, अप्रूवल करते हैं, और या फिर इंटेंशन उसका इरादा जानते हैं. तो वह बात तो सेम ही हुआ. यहां भी हम लोग क्वेश्चन और एक्सेप्टेंस जानने का ही प्रयास कर रहे हैं. सो दोनों डिफिनेशन आप देख सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चन टैग सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक स्टेटमेंट पार्ट और एक क्वेश्चन पार्ट. तो आगे देखते हैं. तो देखिए क्वेश्चन टैग सेंटेंस के दो भाग होते हैं, पहला स्टेटमेंट पार्ट और दूसरा क्वेश्चन पार्ट. तो कहीं भी एग्जाम में स्टेटमेंट पार्ट दिया होता है और क्वेश्चन पार्ट आपको तैयार करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट पार्ट. एक स्टेटमेंट पार्ट यहां दिया हुआ है, ही इज माई फ्रेंड. एक और स्टेटमेंट पार्ट हम लेते हैं, आई हैव नो फ्रेंड. ये दोनों सेंटेंस स्टेटमेंट पार्ट में अंतर यह है कि यह स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है और यह स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है. ये जो है पॉजिटिव है और ये स्टेटमेंट पार्ट जो है ये नेगेटिव है. अगर बात करें कैसे बनेगा तो बनाने के, देखिए बनाना बिल्कुल इजी है. क्वेश्चन टैग बहुत इजी है. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो एक्सिलरी वर्ब है
वो एक्सिलरी जो यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब को यहाँ लगाते हैं हम लोग, उठाकर इज हो गया। हाँ, स्टेटमेंट पार्ट में नॉट नहीं ना है, स्टेटमेंट पार्ट में नॉट नहीं तो यहाँ हम लोग नॉट जोड़ देते हैं और भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एजेंट हो गया, और जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं। ये बन के तैयार हो गया हमारा क्वेश्चन पार्ट। उसी प्रकार से अगर हम बात करें नीचे वाला सेंटेंस का, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस ये है तो यहाँ जो एक्सिलरी वर्ब है वो तो रहेगा ही रहेगा, और नॉट यहाँ पर जो नेगेटिव वर्ड है यहाँ नॉट नहीं आएगा, जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए मतलब यहाँ हम एक बात देखें कि यदि यह स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन पार्ट निकल के आया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन पार्ट आया इंट्रोगेटिव। तो यही बात ध्यान देना है। कुछ चीजें हैं नोट, अगर आप लोग ध्यान से अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कॉपी निकाल लीजिए, उसको लिखते भी चलिएगा। सिर्फ कुछ चीजें हम लिखवा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, किसी क्वेश्चन टैग सेंटेंस का समापन हमेशा क्वेश्चन मार्क से होता है, जो कि यहाँ पर है। किसी क्वेश्चन टैग सेंटेंस के क्वेश्चन पार्ट की शुरुआत हमेशा स्मॉल लेटर से होता है। नोट नंबर सेकंड। नोट नंबर थर्ड देखिए, किसी भी क्वेश्चन टैग सेंटेंस का पहला बोले हम कि क्वेश्चन टैग सेंटेंस का समापन हमेशा क्वेश्चन मार्क से होता है, और दूसरा चीज कि किसी भी क्वेश्चन पार्ट की शुरुआत हमेशा स्मॉल लेटर से होता है। अब अगला देखिए, जैसे हम अगला लिखिए कि राम इज अ सिंगर। राम एक गायक है, इसको बनाना है, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, राम इज अ सिंगर, तो एक्सिलरी वर्ब जो होता है बाबू इसको लिख देते हैं हम। अगर यह स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन पार्ट होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसलिए यहां पर हुआ है। मतलब इधर नॉट नहीं है स्टेटमेंट पार्ट में तो उधर नॉट लगा लेंगे, इधर नॉट है तो उधर नॉट नहीं लगाएंगे। तो यहां पर इधर नॉट नहीं है तो इधर लगा लेंगे, इज प्लस नॉट इजंट हो गया। और सब्जेक्ट क्या है, राम। तो मेरे भाई राम यहां सब्जेक्ट नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पार्ट का सब्जेक्ट कभी नाउन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन पार्ट का जो सब्जेक्ट होता है हमेशा प्रोनाउन स्वरूप में होता है। तो यहां राम के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, तो राम के लिए ही होगा, ही। ये बन के तैयार हुआ आपका। मतलब आप देखें कि क्वेश्चन यहां पर स्टेटमेंट पार्ट तो दिया ही है, क्वेश्चन पार्ट में क्या करना है कि कोई एक लिखेंगे, लिखना हम लोग को एक्सिलरी वर्ब, अगर यहां पर नॉट की जरूरत हो तो नॉट, और फिर जो कोई प्रोनाउन हो प्रोनाउन यहां पर लिख देना। अगर स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव हो क्वेश्चन पार्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन पार्ट क्या होगा, स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन पार्ट इंट्रोगेटिव होगा। आइए हम कुछ अब देख लेते हैं, रूल पर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए कुछ हम रूल पर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट, यहां से ध्यान से देखिए। रूल फर्स्ट ये है कि यदि स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव, यदि यह स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव हो तो उसका जो क्वेश्चन पार्ट होगा, क्वेश्चन पार्ट होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन पार्ट होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। हम तो लिए हुए हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यू आर माई फ्रेंड, शी इज एन आर्टिस्ट। दो देखते हैं एग्जांपल। यू आर माई फ्रेंड, अब यहां एक्सिलरी वर्ब क्या है, आर, लिख दीजिए यहां पर आर। अगर स्टेटमेंट पार्ट ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन पार्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। आर प्लस नॉट क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म आरंट, आरंट हो गया। और जो सब्जेक्ट है प्रोनाउन उसको लिख देते हैं यू। ये बन के तैयार हो गया आपका क्वेश्चन पार्ट। ये अगला देख लीजिए मेरे भाई, सी इज एन आर्टिस्ट, तो सी इज यहां हो गया। और स्टेटमेंट पार्ट ये पॉजिटिव है तो यहां नॉट आएगा, इजंट। देन सब्जेक्ट सी, ठीक। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। थर्ड नंबर, श्रेया इज प्लेइंग क्रिकेट। आगे 4 नंबर, द बॉयज आर डूइंग दिस वर्क। अगर बात करें यहां पर श्रेया इज प्लेइंग क्रिकेट तो इज तो होगा, और स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है तो
क्वेश्चन पार्ट जो होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इजंट हो गया, इज प्लस नॉट इजंट। इज प्लस नॉट पूरा नहीं लिखते, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है। श्रेया है, श्रेया, तो श्रेया के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, सिंगुलर है इसलिए सी आएगा, तो सही बनेगा इजंट सी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन, यहां पर देख रहे हैं द बॉयज आर डूइंग दिस वर्क, द बॉयज, अब यहां पर द बॉयज आया हुआ है, तो यहां तो आर तो जाएगा, इधर आरंट हो जाएगा, आरंट, लेकिन द बॉयज के लिए कौन सा प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा, तो मेरे भाई अगर एक मेल की बात हो तो ही आएगा, एक फीमेल की बात हो तो सी आएगा, एक अगर नॉन लिविंग की बात हो तो इट आएगा, लेकिन एक से अधिक मेल हो या फीमेल हो या नॉन लिविंग हो तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, दे का। यहां द बॉयज के लिए क्या आएगा, आरंट दे। ठीक, बहुत बढ़िया। तो और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। योर ब्रदर हैज अ कार, जैसे हम बोले। अगला, द चेयर इज न्यू। अगला 3 नंबर, द गर्ल्स कैन डू इट। तो हमने बताया, कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, अगर एक मेल हो, मेल हो, एक अगर मेल हो मेरे भाई, तो उसके लिए हम लोग ही का प्रयोग करेंगे। अगर 1 फीमेल हो तो उसके लिए सी का प्रयोग होता है। एक मेल के लिए ही आता है, एक फीमेल के लिए सी आता है। और एक कोई अगर नॉन लिविंग हो तो नॉन लिविंग के हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। ठीक, एक मेल हो या एक फीमेल हो या फिर एक नॉन लिविंग हो तो उसके लिए क्या आएगा, इट आएगा। लेकिन एक से अधिक या तो मेल हो या फिर फीमेल हो या फिर नॉन लिविंग हो तो उस कंडीशन में हम लोग दे का प्रयोग करते हैं। जैसे एक से अधिक मेल होगा, बॉयज, मेन, तो उस कंडीशन में दे आएगा। अगर फीमेल में गर्ल्स होगा, वुमेन होगा, फिर भी दे आएगा। या नॉन लिविंग में प्लूरल अगर होगा, एक से अधिक चेयर्स, पेन्स, तो उस कंडीशन में भी दे का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए योर ब्रदर, भाई योर ब्रदर मेल है, एक है, इसलिए आएगा यहां पर क्या, ही आएगा। तो हैज स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है इसलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैजंट, और योर ब्रदर के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, ओके। अगला है द चेयर इज न्यू, तो इज यहां पर है एक्सिलरी वर्ब। स्टेटमेंट पार्ट बार बार बोल रहे हैं कि पॉजिटिव है तो क्वेश्चन पार्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही होगा, इजंट। और द चेयर के लिए प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा इट, क्योंकि द चेयर क्या है, नॉन लिविंग है। द गर्ल कैन डू इट, द गर्ल कैन डू इट, तो गर्ल क्या है मेरे भाई, यहां पर पहले तो कैन लिखेंगे, और स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है तो कैन प्लस नॉट होता है कैंट। और द गर्ल एक है, फीमेल है, इसलिए प्रयोग किया जाएगा सी। अब थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल दे के ऊपर, ओके। चलिए यहां देख लेते हैं। द बॉयज आर गोइंग देयर। अगला, द बुक्स वर not useful. Next, the students have, sorry यहाँ not नहीं लिखते, the books were useful. The students have a pen. देखिए सबका स्टेटमेंट पार्ट देख सकते हैं कि पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन पार्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। देखिए यहां देख लेते हैं, देखिए द बॉयज आर, तो यहां हो जाएगा आर, और पॉजिटिव है इसलिए अगर नॉट आएगा तो आरंट। और द बॉयज के लिए कौन सा सब्जेक्ट आएगा, प्रोनाउन दे। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन। अगला, द बुक्स वेर यूजफुल। अब बताइए द, यहां पर बुक्स है, सॉरी द बुक्स वर यूजफुल, तो यहां वर प्लस नॉट वरंट, और यहां द बुक्स
अब नॉन लिविंग है लेकिन प्लूरल है, इसलिए यहां पर आएगा दे। चलिए समझ पा रहे हैं? गॉट इट? द स्टूडेंट्स हैव अ पेन। अब फिर यहां पर हैव है, ऑक्सिलरी वर्ब, हैव प्लस नॉट हैवन, और द स्टूडेंट प्लूरल है, इसलिए इसके लिए सुटेबल प्रोनाउन जो होगा वो होगा दे। आई होप फर्स्ट रूल आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। रूल 2। अब रूल 2 देखते हैं। यदि स्टेटमेंट पार्ट अगर नेगेटिव हो, पॉजिटिव तो देख लिए हैं, अगर स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव हो तो मेरे भाई उसका जो क्वेश्चन पार्ट होता है वह होगा इंट्रोगेटिव। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। जैसे हम बोले पहला, आई हैव नो मनी। दूसरा, द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे। नेक्स्ट नंबर, द कार, नेगेटिव है तो सॉरी यार नॉट लेते हैं मेरे भाई। द बॉयज आर नॉट प्रेजेंट टुडे। द कार इज नॉट रनिंग वेल। अगला कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 4 नंबर, शी हैज नो पेन। 5 नंबर, राहुल हैज नो कार। नेक्स्ट, काजल वाज गोइंग फॉर अ पिकनिक। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आई हैव नो कार, हम देख रहे हैं मेरे भाई कि ये जो स्टेटमेंट पार्ट है ये नेगेटिव है। स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है। हमने बताया कि जब स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है तो उधर नॉट नहीं आएगा, यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो होगा हैव, और जो सब्जेक्ट होगा एज इट इज हैव आई। बन के तैयार है। अगला, द बॉयज आर नॉट प्रेजेंट टुडे, इसलिए यहां पर जो ऑक्सिलरी वर्ब है आर, यहां होगा आर, और सब्जेक्ट क्या है द बॉयज। द बॉयज नाउन है, हमने बोला नाउन का प्रयोग क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, इसके लिए सुटेबल प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। द बॉयज प्लूरल है तो प्लूरल नाउन के लिए दे का प्रयोग किया जाता है, यहां आएगा दे। आगे, द कार इज नॉट रनिंग वेल, ऑक्सिलरी वर्ब इज है, इज को लिखते हैं एज इट इज। स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है इसलिए उधर नॉट नहीं आएगा। द कार नॉन लिविंग है इसलिए इसके लिए सुटेबल प्रोनाउन इट का प्रयोग किया जाएगा, इट। नेक्स्ट, शी हैज नो पेन, शी हैज नो पेन तो यहां नेगेटिव है स्टेटमेंट पार्ट, ऑक्सिलरी वर्ब हैज, और सब्जेक्ट सी है एज इट इज, सी रहेगा क्योंकि सी प्रोनाउन होता है। राहुल हैज नो कार, ऑक्सिलरी वर्ब हैज, नॉट तो होगा नहीं क्योंकि यह स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है। राहुल के लिए कौन सा प्रोनाउन होगा बताइए? एक मेल हो तो ही, एक फीमेल हो तो सी, एक नॉन लिविंग हो तो इट, और एक से अधिक मेल हो या फीमेल हो या नॉन लिविंग हो सबके लिए दे का प्रयोग किया जाएगा। तो राहुल के क्या आएगा मेरे भाई? बहुत बढ़िया। काजल वाज गोइंग फॉर अ पिकनिक, तो वाज आया, और थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, नेगेटिव ही बना लेते हैं इसको। काजल वाज नॉट गोइंग, तो वाज हो गया। अब काजल के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? काजल के लिए हम सबको पता है कि सी आएगा। ठीक है, तो ये कुछ आप सेंटेंस देखें। अगला